ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 119 of the Ayodhya Kandam, which has 22 verses. Glorifying the evening shade that has now fallen, Anasuya sends away Sita, decked with the ornaments bestowed on her, to the presence of Sri Rama. To the latter, who was agreeably surprised to behold Sita resplendent with heavenly jewels, she relates how she received the jewels as a loving gift from the hermitess. Accepting the hospitality of the hermits and staying with them for a night, Sri Rama takes leave of them in the morning to proceed further, and following the route shown by the hermit, the princely party enters the Dandaka forest. आज हम एकोनविंशति अधिक शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। अनसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्र आभूषण को धारण करके श्री राम के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातः काल अन्यंत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथां पर्यश्वजत बाहुभ्यां शिरस्याग्राय मैथिलीम्। धर्म को जानने वाले अनसुईया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंग में भर लिया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, Hearing that great narrative and smelling the head of the princess of Mithila as a token of affection, Ansuya, for her part, who knew what is right, folded her in her arms and said, व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुरं त्वया यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्सर्वं च श्रुतं मया। बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में ये विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। What you have said in distinct tones and the words is surprising and sweet. The way in which your self-choice marriage took place has also been fully heard by me. रमेयं कथयाते तु दृढं मधुरभाषिणी रविरस्तं गतः श्रीमान् उपोह्य रजनीं शुभां दिवसं परिकीर्णाम् आहारार्थं पतत्रिणां संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः। मधुर भाषिणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। तथापि तेजस्वी सूर्य देव रजनी की शुभ बेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, वह पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसले में आकर छिप गए हैं। उनकी ये ध्वनि सुनाई दे रही है। I would have been delighted much to hear more of your story, O sweet-speaking lady. Ushering in the charming night, the glorious sun has, however, sunk below the horizon. The noise is being heard of birds scattered about during the daytime in search of food and roosted in their nests at eventide for sleep. एते च अभिषेक अर्ध्रा मुनयः कलशोद्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुत वल्कलाः। ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। The hermits too, wet after a bath and their covering of bark too soaked with water, are returning in a body with uplifted vessels full of water. अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकं कपोतांघारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः। महर्षि अत्रि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया तथा वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है।
The rite of offering oblations into the sacred fire have been performed by the sage Atri according to the scriptures of ordinance. A column of smoke, dark blue like a pigeon's neck, raised by the wind is seen over there. अल्पवर्णा हि तरवो घनीभूताः समन्ततः विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिशः। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वह थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं। अतएव दिशाओं का बान नहीं हो रहा है। In the landscape remote from our eyes, trees, though clothed with sparse leaves, indeed look dense all around with foliage, so that the quarters do not shine vividly. रजनी चर सत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगा ह्येते वेदि तीर्थेषु चेरते। रात को विचरने वाले प्राणी उल्लू आदि सब और विचरण कर रहे हैं तथा ये तप वन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। Ogres who rage at night are freely moving all around, while these deer of groves reserved for practicing austerities are lying down on the sacred altars. संप्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्र समलंकृता ज्योत्स्ना प्रावरण चंद्रो दृश्यते अभ्युदितो अंबरे। सीते अब रात हो गई, वे नक्षत्र से सज गई है, आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उद्दित दिखाई देते हैं। The night, richly adorned with stars, has fairly set in, O Sita. The moon, enveloped in the moonlight, is seen clearly risen in the sky. गम्यताम अनुजानामि रामस्य अनुचरी भव कथयन्त्या हि मधुरम त्वया अहमपि तोषिता। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ, जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ, तुमने अपनी मीठी मीठी बातें से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। You may go now. I permit you to depart. Wait you as a maid servant on Sri Rama. I too have undoubtedly been pleased by you, speaking as you did such sweet words to me. अलं कुरु च तावत् त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिम जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोभिनी। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो, इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। Adorn yourself in the meantime with the garments and ornaments gifted by me before my very eyes, O Princess of Mithila. Heightening the charm of the heavenly jewels with your personal charm, cause delight to me, my darling child. सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा प्रणम्य शिरसा पादौ रामं त्वभिमुखी ययौ। ये सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्र भूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर वे श्री राम के सम्मुख गई। Having duly adorned herself and saluting with reverence the feet of Anasuya, with her head bent low, Sita, for her part, who looked like a daughter of gods, went forward to meet Sri Rama on that occasion. तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदतां वरः राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसुईया के उस प्रेम प्रहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। Sri Rama, a scion of Raghu, the foremost of speakers for his part, beheld Sita adorned as aforesaid and felt delighted with the gift made out of love by the hermitess. न्यवेदयत् ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरण त्रजाम। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण और हार आदि का प्रेम उपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। Sita, the princess of Mithila, then related to Sri Rama
all about the loving gift made by the hermitess of a garment, ornaments, and garlands. प्रक्षिष्टः त्वम् अभवत् रामो लक्ष्मणश्च महारथः मैथिल्याः सत्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम्। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्य के लिए सर्वदा दुर्लभ है देखकर बहुत प्रसन्न हुए। Sri Rama, for his part, as well as Lakshmana, the great chariot warrior, felt highly rejoiced to see the reception of Sita, the princess of Mithila, which was extremely rare among human beings. ततः स शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशि निबाणनाम् अर्चितः तापसैः सर्वैरुवास रघुनंदनः। तदंतर समस्त तपस्विनी जनों से सम्मानित हुए रघुकुल नंदन श्री राम ने अनसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया। Beholding Sita, whose countenance shone like the moon, consecrated by the sacred gift of the Holy Lady, the celebrated Sri Rama, the delight of the Raghus, who was received with honor by the hermits, then spent the night with all. तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अभिषिच्य हुताग्निकान् अपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान्। वे रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। Having finished their ablutions, when that night had fully expired, Sri Rama and Lakshmana, who were tiger among men, took leave of the ascetics dwelling in the forest, who had just offered oblations in sacred fire. तौ ऊचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः वनस्य तस्य संचारं राक्षसैः सम् अभिप्लुतम्। रक्षांसि पुरुषाधानि नाना रूपाणि राघवः वसन्त अस्मिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः। तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नर भक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। The aforesaid ascetics dwelling in the forest and practicing virtue there told the two princes about the origin of that forest infested with ogres. Ogres feeding upon the human flesh and appearing in various guises, as well as blood-sucking beasts of prey, live in this great forest, ocean of the Raghu. उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव। राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वह राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। They devour an ascetic or celibate who has not rinsed his mouth and partaking of some solid or liquid food, or who is delinquent in their great forest. Pray, ward them off, ocean of Raghu. येष पन्था महर्षीणां फलान् याहरतां वने अनेन तु वनं दुर्गं गन्तुं राघवते क्षमम्। रघुकुल भूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इस मार्ग से इस दुर्लभ वन में प्रवेश करना चाहिए। This is the path followed by eminent rishis gathering fruits in the forest. It would be available for you to make to the forest, which is difficult to assess by this path alone. इति ऋतः प्राञ्जलिभिः तपस्विभिः द्विजैः कृतस्वः अत्ययनः परन्तपः वनं स भार्यः प्रविवेश राघवः स लक्ष्मणः सूर्य इव अभ्रमण्डलम्। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कही और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ
उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। Spoken to as above by the ascetics with folded hands as a gesture of supplication, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, the scorcher of his foes, when he had been presented by the Brahmanas with flowers, etc., accompanied by good wishes and benedictions, made his way into the heart of the forest, along with his consort and Lakshmana, as the sun would penetrate a mass of clouds. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 19-अधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 119वां सर्ग पूरा हुआ। अयोध्याकाण्डं सम्पूर्णम्। अयोध्या कांड संपूर्ण हुआ। The end of Ayodhya Kandam. With this, we complete the reading of Book 2 of Ayodhya Kandam, the Book of Ayodhya of the Valmiki Ramayana. This book had 119 cantos, sargas or chapters with 4,348 verses or slokas. इस तरह हमने अयोध्या कांड को संपूर्ण किया। इसमें 119 सर्गा अध्याय हैं और इसमें 4,348 श्लोक हैं। As we have always mentioned that we have taken this reading of the original of Srimad Valmiki Ramayana published by Gita Gorakhpur Press in the form of Sanskrit with translations in English and in Hindi. We encourage all listeners to acquire a copy of this and read along with us, and also to use it as a foundation for any research into the topic that you so choose to do. इस प्रकार ये गीता गोरखपुर प्रेस की ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का है जो हिंदी और इंग्लिश अनुवाद में पढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस किताब को हिंदी या संस्कृत में साथ पढ़ के और जो जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उस पे रिसर्च कीजिए। So join me next in the reading of Book 3 of the Valmiki Ramayana, the Aranya Kandam of the Book of the Forest. This book has 75 sargas and chapters, 2,497 verses. इस तरह आप हमारे साथ तीसरी किताब श्री वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड को सुनिए, जिसमें 75 सर्ग है और 2,497 श्लोक है। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।